मुश्किल वक्त के आसान जिक्र का नाम है या रऊफो या रहीमो। तो बच्चे के और अपने तमाम मामलात में जहां कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो रही हो, मौलाए कायनात की शख्सियत में इल्म के क्या अंदाज हैं, क्या इशारिये हैं, क्या अताए हैं कि अगर हजरत मीसम तम्मार को मौला ने अता किया तो अंदाज अता करने का क्या है। अंदाज अता करने का ऐसा है कि जैसा आज तक किसी ने किसी को अता ही ना किया। आप मीसम तम्मार की दुकान पे जाके बैठ जाते हैं और मीसम तम्मार मौला को अपनी दुकान पर बैठाने के बाद खुद अपने कामों से कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी चले जाते हैं। तो कभी कभी का जाना उनके हक में कितना अच्छा हो गया। मौला को बिठा के चले गए और हो सकता है कि इंतजार में हो कोई फरिश्ता। अगर दर आले मोहम्मद पे रोटी मांगने वाले फरिश्ते आ सकते हैं तो फिर अता करने वाले यारी वहीं बैठे हुए। तो साइल ने मौका गनीमत जाना कि मीसम में तम्मार जब तक दुकान पे थे तब तक नहीं आया, और जैसे ही मीसम में तम्मार गए और मौला आके बैठे, वो आ गया और आके सवाल किया। होशियार है, उसे पता है मीसम में तम्मार से मांगूंगा 2-4 खजूरें मिलेंगी अल्लाह के नाम पर, और अली इब्ने अबी तालिब से मांगूंगा तो आप अता करेंगे अपने जूदो सखा की बुनियाद पर। इमाम ने साइल को सारी खजूरें जितनी दुकान पर थी, कौन सी कोई बड़ी शॉप हुआ करती थी कि 1000 किस्म की खजूरों के सैंपल रखे हुए हों और अलग अलग बॉक्स बना के बाकायदा सजाए गए हों, कुछ भी नहीं, टोकरे में खजूर रख के बेचते थे। पूरा टोकरा उठा के मौला ने दे दिया साइल को, साइल ने चादर में जमा किया, ले गया, दुकान खाली हो गई। ऐसे अली किसको पसंद है? आइंदा कहेंगे मौला हम आपके यहाँ आ जाएंगे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप हमारी बताइए। मौला आप जहमत मत कीजिएगा, हम आपके यहाँ आ जाएंगे। मौला अगर आ जाए तो घर खाली हो जाएगा। बिल्कुल अल्लाह अकबर। मगर जब होगा जब हम मीसम कैसे होंगे? हम मीसम का मीम भी नहीं है, शुरू का मीम आखिर की बात नहीं कर रहा। मीसम के 2 मीम हैं, एक के इब्तिदा में एक आखिर में। तो मीसम पलट के वापस आए और आकर दुकान पर देखा कि कुछ भी सामान नहीं है, सारी खजूरें जा चुकी हैं। मौला की खिदमत में सवाल किया मौला से कि मौला कोई खरीदार आ गया था क्या? बरकत है मौला के बिठाने की। एक ही आया खरीदार, सब खरीद के ले गया। इमाम मुस्कुराए, फरमाया मीसम साइल आया था, हमसे मांगा, हमने दे दिया। मौला से कहिए ना पलट के, मौला आपकी दुकान थी कोई? दुकान तो हमारी थी। अल्लाह अकबर। यह है मौलाइयत। मौला को अपने नफ्स पर खुद से ज्यादा हक पे तसर्रुफ देना ही तो विलायत है। अगर मौला मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर दे तो मुझे मेरे मौला की मर्जी को अपनी मर्जी बनाना पड़ेगा, और अगर ना बनाया तो फिर मैं मौलाई और मेरे मौला और, कहां राब्ता रहेगा। इमाम ने सब उठा के अता फरमाई और मीसम में तम्मार अब मौला से अर्ज करने लगे। मौला साइल ने सवाल किया था, उसे खजूरें मिल गई, मौला मुझे क्या मिलेगा? मैं अल्फाज बदल देता हूं। मीसम ने भी दामन फैला लिया। मौला आज आपकी सखावत का दरिया उरूज पर है। मेरे अल्फाज हैं, साइल ने मांगी 1 खजूर, आपने उठा के पूरी दुकान दे दी, मैं आपसे मांग रहा हूं। इमाम ने फरमाया आओ मेरे करीब आओ। खजूर बांटने के लिए इमाम ने करीब नहीं बुलाया था, अगर इल्म बांटने के लिए इमाम ने करीब बुलाया, और करीब आओ और करीब आओ, इतना करीब बुलाया यहां तक कि मौला ने अपने सीने से मीसम का सीना मिला लिया, और जब सीने से सीना मिला तो इमाम फरमाते जाओ हमने तुम्हें इल्म में मनाया और बलाया, मुस्तकबिल के हालात का इल्म, ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता कर दिया। मौला न बिठा के पढ़ाया न लिखाया, जो बिठा के पढ़ाए और लिखाए वो और होते हैं, जो ऐसे अता करें वो और होते हैं। लिहाजा मौला के इल्म के इशारियों में एक जुमला आपकी खिदमत में और ये सवाल किया था। बहरहाल तो सवाल करने वाले साइल का नाम छोड़ दीजिए, साइल तो बहुत सारे हो सकते हैं, साइल अपने भी हो सकते हैं और पराई भी हो सकते हैं। साइल का सवाल ये था, या अली ये क्या बात है? जब कभी हम ख्वाब देखते हैं
और आंख खुलती है तो कभी ख्वाब सच्चे होते हैं और कभी ख्वाब झूठे होते हैं। मसला क्या है? अब ख्वाब आपने देखा है, पूछ रहे हैं अली से, आपका ख्वाब आप जाने, मौला क्या बताएंगे ख्वाब की ताबीर के हवाले से? अल्लाह अकबर। सच्चा ख्वाब और झूठा ख्वाब। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान सो जाता है तो उसकी रूह खुदा कब्ज कर लेता है। अब ख्याल से सोइएगा, ऐसा ना हो कि वापसी की फ्लाइट कैंसिल हो जाए, एयर स्पेस बंद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा हो सकता है? आप सो गए और गए। इमाम इरशाद फरमाते हैं जब कोई इंसान सो जाता है तो खुदा उसकी अरवाह को कब्ज कर लेता है और उसके बाद परवरदिगार आलम जब अरवाह को वापस भेजने का फैसला फरमाता है। अब जब अरवाह वापस आ रही होती तो अगर आसमानों पर हो और आंख खुल जाए तो ख्वाब सच्चे होते हैं, और अगर आसमान से जमीन के दरमियान के फिजा के अंदर हो और फिर आंख खुल जाए तो ये ख्वाब झूठे होते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाबों की ताबीर का सवाल हो तो वली, किताब की तफसीर का सवाल हो तो वली, इंसान के नसब की पहचान का सवाल हो तो वली, इंसान के हसब के इनाम का उन्वान हो तो वली। हर एक सवाल का जवाब दिया मौलाए कायनात ने, मगर किसी से खुद कोई सवाल ना किया, ये बताने के लिए कि रासिखून फिल इल्म वो हैं जो खुदा की तरफ से इल्म लेकर आते हैं, इंसानों को इल्म बांटने आते हैं, लेने नहीं आते। जिसका वसी ऐसा हो उसका नबी कैसा होगा? अल्लाह अकबर। और इल्म के साथ इल्म, मौलाए कायनात की शख्सियत में इल्म कितना, जितना जिसका इल्म हो उतना उसका हिल्म होना चाहिए, जितना ज्यादा इल्म उतना ज्यादा हिल्म। हिल्म क्या है? पेशेंस, कुव्वत बर्दाश्त। आजकल बहुत सारे मसाइल आते हैं, लोग सवाल करते हैं मौलाना बच्चा 16 साल का हो गया, जिद्दी बहुत हो गया, कहना ही नहीं मानता, और फिर सवाल एक ही रहता है हमारे पास, कोई दुआ बता दें, कोई तावीज, कोई नमाज बता दे। बच्चा कहना मानने लगे। जब हम खुदा का कहना मानने लगेंगे बच्चा हमारा कहना मानने लगेगा, और अगर तरबियत का फुकदान हो जाए तो क़िबला तरबियत के फुकदान में ये तावीज़ और दुआएं असर नहीं करते। इनको असर करने के लिए माहौल चाहिए होता है। फिर भी बयान कर देता हूं कि इससे पहले भी इसी मेंबर से बयान किया था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि ज़ब्ते नफ्स खत्म हो जाए, बच्चे का गुस्सा बढ़ जाए, जब वो सो रहा हो, इसका मसला हो जब वो सो रहा हो, तो उसके घर का कोई फर्द ऐसी आवाज के साथ, इस आवाज से उसकी आंख न खुले, उसके दाएं कान में अजान दोबारा कह दे, बाएं कान में इकामत दोबारा कह दे। समझ रहे हैं बात को? हम तो जब नमाज वाजिब पढ़ते हैं तो अल्लाह मियां से कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, मुस्तबाद छोड़ देते हैं औरों के लिए, बिल्कुल जैसे हदीस के साथ फरिश्तों के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कौन अजान गए, कौन इकामत गए? क्योंकि अजान इकामत बेकार थी तो अल्लाह ने भेजी क्यों? टाइम जाया करने के लिए। अल्लाह को मालूम नहीं होगा शायद कि 2025 के शारजा के रहने वाले इतने मसरूफ होंगे कि उनके पास अजान और इकामत का वक्त नहीं होगा। अल्लाह में सॉरी, वाजिब करनी बड़ी बात है, आप कबूल करें। ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता बदल गया, वो खुदा ना रहा, हम बंदे न रहे, रिश्ता बदल गया। हम पढ़ेंगे तो उसे तो कबूल करना ही होगा। ला हौला वला कुव्वत। ऐसी नमाज जो तकब्बुर सिखाए, ऐसी नमाज जो खुदा पर एहसान जतलाने के लिए पढ़ी जाए। न कल अली वालों की नमाज थी, गली वालों की हो तो और बात, अली वालों की नमाज तो ऐसी होनी चाहिए कि इनके सारी हो, तवाज़ो हो, फरोतनी हो, खुशू हो, खुजू हो। और मरहला अजान और इकामत का, इसके इतने फायदे हैं। घर में अजान और इकामत रहे तो बरकतें ही बरकतें। बच्चे के कान में दोबारा कह दें, अकीका भी दोबारा हो सकता है। अगर नाम तब्दील किया जाए तो दोबारा अकीका हो सकता है। ऐसे ही अजान और इकामत दोबारा हो सकते हैं। अगर बच्चा आपकी बात मानने पर तैयार न हो, इसमें आपकी अगर अपनी कोताही न हो तो, और अपनी कोताही हो तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर बच्चे की बात कीजिए। जब बड़े होकर बात नहीं मान रहे, बच्चे क्या बात मानेंगे? ग़िज़ाओं का एतदाल अपने मकाम पर। और आखिरी जुमला इस हवाले से,
या रऊफ हो, या रहीम हो, हर मुश्किल वक्त के लिए इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तालीम किया हुआ है। मुश्किल वक्त के आसान जिक्र का नाम है या रऊफ हो, या रहीम हो। तो बच्चे के और अपने तमाम मामलात में जहां कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो रही हो, तो खुदा के ये दो नाम तिलावत करें एक 100 मरतबा, और फिर रऊफ हो मेहरबान, रहीम हो मेहरबान रहम करने वाले। ये इंशाअल्लाह इंतहाई मौसर मुजर्रब है।